हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि ई श्रम कार्ड में केवाईसी कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद अब आपको सर्च करना है ई श्रम। क्या सर्च करेंगे, ई श्रम। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अब आपको नीचे एक साइट दिखाई देगी। इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है ई श्रम होम, इस पर आना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको एक पॉपअप आएगा, इसे क्या करना है, यहाँ से आकर कट कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, कट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा गो टू मेन पेज। इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक पॉपअप आएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, कट हो जाएगा। अब आपको बगल में आना है। बगल में आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम। उसके नीचे लिखा होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब आपके पास क्या करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अब आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, मोबाइल नंबर को फिलअप करना है जो आधार कार्ड से लिंक है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है, उस मोबाइल नंबर को इसमें फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। जैसे कैप्चा को इसमें फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ओटीपी को इस वाले बॉक्स में हम फिलअप कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, जो भी ओटीपी आया होगा इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। ओटीपी को फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं। जिस तरह से कैप्चा में लिखा है सेम उसी तरह आपको लिखना है। लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए सबमिट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। चलिए हम सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आधार नंबर को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार नंबर को इसमें फिलअप कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे और आधार नंबर को इसमें फिलअप कर लेंगे। जैसे आधार नंबर को फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद केवाईसी करने के लिए 3 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा आइरिस और तीसरा ओटीपी। जैसे कि मुझे ओटीपी से करना है तो इस पर हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना और कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, जो बगल में कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको हम इसमें फिलअप कर देते हैं। जैसे इस पर कैप्चा को फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबमिट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, फिलअप करने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब फिर से आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, ओटीपी को हम फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको फिर से नीचे कैप्चा जो दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो आप भी क्या करेंगे, इसमें आएंगे और कैप्चा को फिलअप कर देंगे। कैप्चा को फिलअप करने के बाद अब आपको वैलिडेट वाले का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और वैलिडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, वैलिडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इस पर टिक नहीं करना है। अब आपको सीधे यहाँ पर आना, अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको ऊपर की तरफ आना है। ऊपर की तरफ आने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा अपडेट प्रोफाइल। यहाँ देखिए अपडेट प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको पर्सनल डिटेल में कुछ अपडेट करना है, कुछ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए यस करने के लिए आएगा, यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल आपका ओपन हो जाएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, नाम। अगर मान लीजिए कुछ गलत हो गया या फिर मिसमैच हो गया तो इसमें सही करके अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा सब कुछ सही है तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो अगर मान लीजिए खुद भी अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, नीचे अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका पूरा डिटेल अपडेट हो जाएगा।
अपडेट होने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू करने के लिए। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा। एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं एड्रेस हो सकता है, एजुकेशन, इनकम, जो भी अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बैंक में कुछ अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट इस डिटेल वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यस करने के लिए आएगा, इस पर यस करेंगे। यस करने के बाद अब देख सकते हैं जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जो भी नाम है यहाँ पर सब शो कर देगा। अगर मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट गलत पड़ गया है या फिर चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं, इसमें फिलअप करके अपडेट वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, तो कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका बैंक डिटेल भी अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका बैंक डिटेल भी अपडेट हो जाएगा। जो भी अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने ई श्रम कार्ड में केवाईसी कर सकते हैं। इस तरह से ई श्रम कार्ड में केवाईसी किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें।